कर दिया। हाँ तो ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में जितनी भी जानकारी है सब की भर्ती कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कितने नंबर का पेपर आता है और इसमें आयु कितनी होती है, जो एग्जाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है वो कितना होता है और एज कितनी होती है इसमें, और सिलेक्शन की जो पूरी भर्ती प्रोसेस होती है वो पूरी बताऊँ। फिजिकल किस तरह का होता है, कितने कितने नंबर का फिजिकल होता है और कितने कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो योग्यता की। इसमें योग्यता क्या होगी? योग्यता का मतलब होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए आपका। तो सामान्यता कितना होना चाहिए? 10वीं पास। जो भी व्यक्ति कोई अगर 10वीं पास है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, 10वीं पास है वो तो एग्जाम में फॉर्म डाल सकता है। एसटी कैटेगरी के लिए ये 8वीं पास भी है। एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं उनके लिए 8वीं पास जो लोग हैं या उम्मीदवार हैं या छात्र हैं वो भी फॉर्म डाल सकते हैं योग्यता में। अब बात करते हैं आयु। आयु इसमें सामान्यता आयु कितनी है? 18 से 33 वर्ष है। किसी भी कैटेगरी के लिए 18 से 33 वर्ष है, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से 18 से 33 वर्ष इसमें क्या है? एज है। लेकिन इस बार की भर्ती में क्या हुआ था कि 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया था। 3 साल का क्या कारण था कि कोरोना 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 के कारण जो है डिले हो गई थी भर्तियां, उसी कारण 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया था। ये जो 2023 की जो भर्ती आई थी उसमें तो 18 से 33 वर्ष है। ये एसटी और एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए ये 33 प्लस 5 हो जाएगा तो ये 38 वर्ष है। तो एससी एसटी और अन्य जिसको दिया जाए उनके लिए 38 वर्ष जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखो 5 साल तक आरक्षण की सुविधा के आधार पर दिया गया है। तो आयु हो गई यहाँ पर आयु हो गई, योग्यता हो गई, और इसके बाद फिर फिजिकल। हाँ ये कि प्रथम जो परीक्षा होती है, प्रथम चरण परीक्षा, यानी दो चरण में होती है परीक्षाएं। तो प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी वो होगी लिखित परीक्षा। प्रथम चरण में जो परीक्षा होगी वो होगी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा यानी कि वो सीबीटी मोड में होती है। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 100 अंक का होता है पेपर। ये 100 अंक का पेपर होता है। इसमें से जो है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 100 अंक का जो होता है वो, इसमें 40 अंक का तो आता है सामान्य ज्ञान, 40 अंक का सामान्य ज्ञान और मानसिक अभिरुचि। सामान्य ज्ञान में तार्किक ज्ञान भी आता है इसमें। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, ये 40 नंबर का। फिर बच्चे 60 नंबर, तो 60 नंबर में से 30 नंबर का आता है, 30 अंक का जो होता है वो मतलब रीजनिंग आ जाती है। हालांकि 40 नंबर में भी तार्किक ज्ञान थोड़ा शामिल हो जाता है। और 30 नंबर में आती है बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, जिसको बोलते हैं बौद्धिक क्षमता, यानी वही रीजनिंग। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। तीसरा है, ये भी 30 नंबर का आता है। इसमें विज्ञान एवं सरल अंकगणित। विज्ञान एवं सरल अंकगणित इसमें जो है पूछा जाता है 30 नंबर का। तो टोटल कितने हो गए? 100 नंबर का पेपर होता है। एक जो है 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 100 नंबर है और 100 ही क्वेश्चन है। 100 अंक है और 100 ही क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रश्न होंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप बोले तो विकल्प सही विकल्प ये ऐसे बोले ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो गया। जो है जैसे 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं ना, प्रश्न दे दिया 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक टिक लगाना है माउस से। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पहले ऑफलाइन होती थी लेकिन अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया।
इस बार जो 2023 में जो भर्ती निकली थी उसमें फिजिकल भी दे दिया है। जब मैंने एग्जाम दिया था या मैंने जब कांस्टेबल का एग्जाम दिया था तो उस टाइम पर फिजिकल के नंबर नहीं थे, सिर्फ इसी के नंबर थे, 100 नंबर का जो है पेपर आता था, लेकिन फिजिकल के नंबर नहीं थे। इस बार फिजिकल भी जोड़ दिया है। तो आई होप आपको इतनी जानकारी जो समझ में आई होगी। इसको अभी मैं मिटा देता हूँ ताकि दूसरी चीजें भी लिखना है अभी। हाँ, यहाँ पर है द्वितीय परीक्षा। द्वितीय परीक्षा में जो आती है वो आता है द्वितीय परीक्षा। इसमें आता है शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि फिजिकल। शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये भी 100 नंबर की होती है। इसमें भी कितना नंबर का रखा है? 100 अंक का जो है ये फिजिकल रखा है। इसमें 3 एक्टिव इवेंट होते हैं। कौन कौन से? रनिंग होती है, गोला फेंक होता है और लंबी कूद होती है, लॉन्ग जंप, ये चीजें। तो चलो, पहली इसमें क्या होता है? रनिंग होती है। रनिंग बोले तो वही 800 मीटर का दौड़, 800 मीटर की दौड़ होती है। मैंने जो दिया था उस टाइम पर जो टाइम था वो 2:45 था, 2:45 मिनट था। ठीक, लेकिन अभी क्या है, टाइम का कोई चाहता नहीं, लेकिन अभी नंबर दे दिए हैं तो आप कम टाइम पे आएंगे तो कम नंबर मिलेंगे आपको। ये क्वालिफाइंग था पहले, जब मैंने फिजिकल दिया था उस टाइम पे क्वालिफाइंग केवल पासिंग करना था, पास करना, लेकिन अभी पास नहीं, पास तो करना ही है, लेकिन हम नंबर भी दे दिए। अगर आप इससे कम समय में भी आते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन आपको नंबर दिए जाएंगे जो कि कम नंबर होंगे। दूसरे पर है लंबी कूद। चलो, ये रनिंग जो है, रनिंग के बारे में, हाँ, रनिंग कितने नंबर की होगी? 40 अंक की होगी। 40 अंक की क्या होगी? रनिंग होगी। इसमें फिर आप जिस नंबर पे आते हैं या जिस समय में आते हैं उस समय के अनुसार इसमें अंक दिए गए हैं। मैक्सिमम 40 अंक दिए जाते हैं और पास करने के लिए न्यूनतम 8 अंक जरूरी है। और न्यूनतम कितने चाहिए? 8 अंक तो लाने ही लाने हैं। न्यूनतम 8 अंक पास करने के लिए, मतलब अगर आपको रनिंग पास करना है तो आपको 8 अंक तो लेके आने ही, 8 नंबर तो लेके आने ही है। ठीक है। दूसरे पर है लंबी कूद। लंबी कूद अब हो गई है 30 अंक की। इसमें 30 अंक दिए जाते हैं लंबी कूद में। अगर आप लंबी कूद, जैसे मैंने जो फिजिकल दिया था उसमें था 19 फीट है, सॉरी 13 फीट कूदना था इसमें। 13 फीट तो अगर आप 13 फीट कूद जाते हैं तो क्वालिफाई किया जाता है। 3 चांस दिए जाते हैं इसमें, कूदने के लिए भी 3 चांस थे। 3 चांस, लेकिन अब 3 चांस नहीं है, अब तो एक ही चांस है। एक ही चांस में आप जितना फेंक पाए उतना फेंक लीजिए पास, क्योंकि नंबर दिए जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं, अगर आप 10 फीट भी फेंक देते हैं तो भी पास तो हो ही जाएंगे, फिर नंबर है वहां पर, जो जितना ज्यादा फेंकेगा उसको उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है। तो लंबी कूद जो है 30 अंक की है। इसमें आप 10 फीट 12 फीट जितना फेंक पाए उतना फेंक दे, उस आधार पर आपको नाप तोल करके नंबर दे दिया जाएगा। क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर थे तो वो भी मेरिट में जुड़े हैं। जो अब कंप्यूटर टेस्ट यानी कि सीबीटी में जो नंबर लेके आए वो और फिजिकल दोनों के नंबर जोड़कर मेरिट बनाई जाती है। ठीक। तीसरा भाई गोला फेंक है। इसमें भी आपको 19 फीट है, 30 अंक का दिया जाता है और 19 फीट आपको गोला फेंकना है। तो गोला फेंक 30 अंक है और लगभग 19 फीट या इससे अधिक आपको फेंकना है। जैसे मैंने दिया था उस टाइम पर 19 फीट क्वालिफाइंग था कि 19 फीट से या 19 फीट से ज्यादा फेंक दो आप पास हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आप 17-18 भी फेंक देते हैं तो वहां पर नंबर दिए जाएंगे आपको, नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो 19 फीट है कि आपको गोला फेंक का जो दूरी है वो 19 फीट रखी गई है।
ठीक, इसके बाद चलो मान लीजिए हमने परीक्षा दी, अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस। प्रक्रिया क्या होगी, चयन प्रक्रिया में क्या होगी। अब आती है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया, इसमें क्या होगा, पहले आप जब आवेदन निकलेंगे, आवेदन आएंगे, आवेदन किया, आवेदन किया, फिर परीक्षा, परीक्षा दी। परीक्षा कौन सी होती है, CBT 1, 100 नंबर का पेपर होता है। ये सामान्यतः इंदौर, भोपाल, उज्जैन बड़े शहरों में आयोजित की जाती है परीक्षा। परीक्षा के बाद मान लीजिए परीक्षा में पास हो गए, परीक्षा पास करने के बाद, परीक्षा पास करने के बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। फिजिकल होगा, फिजिकल होगा। फिजिकल कितने 100 अंक का होगा। ये फिजिकल हो गया, मान लीजिए फिजिकल भी दे दिया आपने और फिजिकल में भी पास हो गए। इसकी जो रनिंग है 800 मीटर होती है, अभी मैंने पिछले इसमें बताया 800 मीटर रनिंग होगी, आपको वहां पर दौड़ना है और उसमें शामिल होना है। इसके बाद रनिंग हो गया, मतलब फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया। फिजिकल पास करने के बाद फिर एक लिस्ट जारी की जाएगी, फाइनल लिस्ट जिसको बोला जाता है, फिर फाइनल लिस्ट आएगी। फिर आएगी जैसे फिजिकल होने के बाद फाइनल लिस्ट, लिस्ट का PDF आएगा, जो कि लगभग फिजिकल के 1-1.5-2 महीने के बाद आ जाता है सामान्यतः। तो जो है फाइनल लिस्ट आएगी। फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया। अगर नाम आ गया, अगर नाम और रोल नंबर आ गया तो समझो फाइनल सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब इसमें जितनी पोस्ट होती है उतना का ही सिलेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे 5000 पोस्ट है, 5000 पोस्ट है तो होगा कितने का सिलेक्शन, एक का ही होगा, तो 5000 का सिलेक्शन होगा इसमें। फिर इसके बाद इनको क्या है, अलग अलग यूनिट अलॉट कर दी जाती है, इकाइयों में भेज देता है, अलग अलग जिलों में भेज दिया जाता है, तो जिला पुलिस लाइन में पदस्थ किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन के बाद जिला पुलिस लाइन में पदस्थ किया जाता है। जिला पुलिस लाइन जिला पुलिस लाइन में पदस्थ किया जाता है। ठीक, इसके बाद फिर वहां पे रखते हैं, वहां पे जो भी है वहां पे आमद दी जाती है जिला पुलिस लाइन में, वही मेडिकल करवाया जाता है उनका, उसी जिले में जिस जिले में उनको पदस्थापना दी जाती है। और उसके बाद जो जो व्यक्ति मेडिकल में पास हो जाते हैं उनको रख लिया जाता है, जो फेल हो जाते हैं, कुछ कुछ ही फेल होते हैं सामान्यतः, उनको वापस कर दिया जाता है, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है फिजिकल में, या किसी की हाइट कम है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से। और फिर कुछ समय बाद यानी कि फिर जिला इकाई प्रमुख या ट्रेनिंग की जो व्यवस्था होती है, अलग अलग ट्रेनिंग भेज दिया है, ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है उज्जैन होती है, उज्जैन, इंदौर, उमरिया और तिगरा, ग्वालियर होती है। इसके बाद रीवा में ट्रेनिंग होती है, इंदौर हो गया, सागर में ट्रेनिंग होती है,
आदि स्थानों पर, पंचमढ़ी, इन स्थानों पर ट्रेनिंग की जाती है। तो आई होप आपको ये पूरा जो एमपी पुलिस रिलेटेड जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो समझ में आई होगी। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया है एमपी पुलिस कांस्टेबल का। और ये वैकेंसी भी अभी कुछ अगले 6 महीने के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि जो वैकेंसी वो आने ही वाली है, क्योंकि ये वैकेंसी कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग पे भी चले गए सब लोग। अभी नई जो भर्ती की प्रक्रिया वो जल्दी शुरू होने वाली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।